हेलो लर्नर्स, वेलकम वंस अगेन टू कॉमर्स वाला भैया। कॉमर्स वाला भैया में मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। तो चलिए, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने पढ़ाई में अच्छे से मन लगाकर लगे हुए होंगे। तो सर, क्लासेस तो चल रही थी हमारी। आज कुछ नया अनाउंसमेंट करना है क्या? नहीं, कुछ भी नया अनाउंसमेंट नहीं करना है, बस वही पुराने चीज़ों को आगे लेके चलना है। बट पिछले क्लासेस में हम लोगों ने डबल एंट्री सिस्टम कर रखा था। डबल एंट्री सिस्टम करने के बाद आज हम लोग पिछले क्लास में हम लोग जनरली थ्योरेटिकल पार्ट को देखे थे। आज उस थ्योरेटिकल पार्ट को अप्लाई करना है। कहाँ पे अप्लाई करना है? तो सर जर्नल एंट्री आज बनाएंगे क्या? तो आज हम लोग क्या करेंगे, जर्नल एंट्री का एक क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। उस क्वेश्चंस को बनाएंगे किस बेसिस पे? तो सर जो हम लोग 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग पढ़े थे उसके बेसिस पे। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने के साथ आपको थोड़ा सा जानकारी दे दे। फिर से स्वागत है आपका कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे बाई NWB। देखिए, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो बच्चों प्लीज जा करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, ताकि वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिल सके। जो भी क्लासेस होंगी उनकी नोट्स अगले दिन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाया करेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया करके लाइक भी करें। फिर भी अगर और हमारा आप वहाँ पे हमें कमेंट भी कर सकते हैं अगर कहीं कोई डाउट है। तो फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं, कुछ क्वेरी ऐसा है जो कि हम पर्सनली पूछना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जर्नल एंट्री आपके लिए कुछ नया चीज नहीं है, आपको फर्स्ट क्लास से ही बताया जा रहा है। तो जिस चीज का आपको रियली में इंतजार था, आज आपके लिए वो चीज लेकर के आया गया है। तो सबसे पहले डेफिनेशन बता दिया जाए जर्नल एंट्री का। देखो, अगर हम जर्नल का बात करें ना, तो जर्नल होता क्या है? सबसे पहले छोड़ो डेफिनेशन, जर्नल होता क्या है? तो सर जर्नल वो एंट्री एक किया जाता है। एंट्री क्या होता है? एंट्री मतलब डेटा एंट्री। क्या? जी हाँ, डेटा एंट्री की तरह ही ये काम है। देखो, जर्नल का मतलब क्या होता है, जो भी बिजनेस अपना डे टू डे ट्रांजेक्शन्स करती हैं उनको जो एक कॉपी में, प्रॉपर कॉपी में जो रिकॉर्ड करके रखती हैं वो ट्रांजेक्शन्स को, उसको क्या बोलते हैं? जर्नल बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हम लोग क्या घर पे जर्नल नहीं बनाते हैं? बनाते हैं, लेकिन कौन सा जर्नल बनाते हैं? सर सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग वही चीज देखते आए हैं और घर पे डबल एंट्री सिस्टम क्या फॉलो करना। ठीक है, क्योंकि वो तो किसी को समझने के लिए दिखाना नहीं है, बस वो अपने समझने के लिए होता है। ठीक है सर। सर घर वाला एक बार बताएंगे क्या? चलो बताते हैं। जैसे कि आप, ठीक है, आपकी मम्मी अगर कोई राशन लेकर के आती होंगी, तो राशन लाने के साथ वो क्या करते होंगे, हर एक चीज को प्रॉपर आप लिखते होंगे कि आटा इतना केजी, चावल इतना केजी, दाल इतना केजी, तेल इतना केजी, सब कुछ आप, तेल इतना लीटर, सॉरी, सब कुछ आप लिखते होगे। और लिखने के बाद आप क्या करते हो, ये चीज लिख करके आप रिकॉर्ड करके रखते हो। क्यों? क्या होता है ना, इसका हेल्प कहाँ पे होता है हम बता रहे हैं। जब आप नेक्स्ट टाइम जब इसी सारे सामानों को खरीदोगे या फिर, तो आप देखोगे कि पिछले महीने में कितने का सामान आया था। अब जरूरी थोड़ी है कि एक महीने में एक बार सामान आया तो उसी से पूरा मंथ चला जाता है। नहीं, बीच में कहीं ना कुछ चीज घट ही जाता है। कितनों भी आप लेकर के आओ, वो घटना ही घटना है। ठीक है, तो उन सारे चीजों को जो फिर से कब कितने तारीख को जरूरत पड़ा, ताकि हम फ्यूचर में मतलब अगले महीने जब सामान लेकर के आए तो उसको उतना ही लाएं जितना इस बार खर्च हुआ है, ताकि बीच में हमको दौड़ने की जरूरत ना पड़े। तो अगर हम लोग घरेलू तरीके से भी अगर सीखना चाहें इसको, तो आराम से सीख सकते हैं। बट सर थोड़ा सा तो यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कहेंगे कि बहुत आसान है, ये नहीं कहेंगे कि बहुत मुश्किल है। ना तो ये मुश्किल है, ना ही ये आसान है। ठीक है, लेकिन अगर आप बच्चों एक चीज याद रखना, अभी आपके लिए जैसे कि बचपन में आप LKG में क्या सीखते हो, LKG या फिर प्री नर्सरी में आप क्या सीखते हो, तो सर हम लोग तो उस टाइम ABCD सीखते हैं। उसी तरीके से कॉमर्स का अभी आप ABCD सीख रहे हो। बस फर्क इतना है कि आप बचपन में ABCD करके आप पढ़ते थे, रोट लर्निंग करते थे। अभी आपको रोट लर्निंग के साथ, देखो, चीजों को समझ करके अगर याद करोगे ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं रटना नहीं है। भाई आपको समझ करके कुछ कुछ चीज याद भी करना है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ दे, जैसे आप किसी इंटरव्यू में गए, ठीक है, आपसे पूछ दे व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रिसिएशन, तो आप क्या बोलोगे? चलो डेप्रिसिएशन तो आप पढ़े नहीं हो। चलो आपसे पूछ देगा आपसे कि व्हाट डू यू डिफाइन जर्नल, तो आप क्या करोगे? जर्नल को आप मीनिंग अपने लैंग्वेज में बता सकते हो, लेकिन जब आपको वहां पे चीजों को थोड़ा सा, देखो,
कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग जब समझने पे ज्यादा फोकस करते हैं, देखो जहां पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आता है वहां पे समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, लेकिन थ्योरेटिकल नॉलेज को जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे आप प्रैक्टिकल उतने अच्छे से समझ नहीं पाओगे, इसलिए थ्योरी भी बहुत जरूरी है। चलिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जर्नल का एक डेफिनेशन जिसको एमजे किलर साहब ने दिया हुआ था, जिसमें कहा था कि अ जर्नल इज ए क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड। क्रोनोलॉजिकल मतलब कि ठीक आज जो हुआ है उसको आज, कल जो होगा उसको कल, मतलब कि सीरियल वाइज, ठीक है, या फिर बोलो डेट वाइज, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो आज हुआ है ट्रांजेक्शन को उसको आज रिकॉर्ड करना, जो कल हुआ था उसको कल ही कल के डेट में कर देना था। तो क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ऑफ ए बिजनेस, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी, क्योंकि आपको बता चुके हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में आपको ये चीज पढ़ाए थे, ठीक है। देखो जर्नल को एक और नाम से कहा जाता है, इसको कहा जाता है बुक ऑफ प्राइम एंट्री। प्राइम एंट्री का मतलब क्या होता है, पहला एंट्री यहीं पे होता है, और इसको डे बुक भी कहा जाता है क्योंकि हर दिन इसमें डे बाय डे हम लोग क्या करते हैं, चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। चलिए हाँ चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लासेस को। तो क्लासेस को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा, कल एक कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा शायद मैं गलत लिख गया था, मैं उसको पहले सुधार लेता हूं, उसके बाद फिर आपको आगे लेके चलता हूं, ठीक है। एक फॉर्मूला शायद हमने लिखवाया था, कहां पे लिखवा दो, चलो यहाँ पे लिखवा देता हूँ, ठीक है। दूसरी चीज का ये फॉर्मूला है जो कल हम पढ़ा रहे थे, थोड़ा सा हमने जल्दबाजी में गड़बड़ कर दिया था। वहां पे लिखाया था एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। तो अगर अब हमको यहाँ पे हम एक बात बताए थे आपको कि अगर कैपिटल निकालना हो तो अगर हम कैपिटल को इधर लेकर के आ गए हैं तो कैपिटल देखो उधर प्लस में था, ठीक है। इसको एक सिंपली से एक तरीके से बताते हैं, जैसे कि यहाँ पे था एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल था, ठीक है। तो अगर हम एसेट्स इधर ही रहने दें और लाइबिलिटीज इधर लेकर के आ जाए तो लाइबिलिटी मेरा माइनस में हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या होगा, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट फॉर्मूला बचेगा लाइबिलिटीज का, यही 3 फॉर्मूला था। मैंने सोचा अगर थोड़ा सा अगर गड़बड़ है तो बच्चों का मिस्टेक अगर कहीं हो जाए तो एक नंबर मेरे वजह से ना कट जाए, इसलिए मैं इस कॉन्सेप्ट को फिर से लेकर के आया हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट नहीं मतलब बेसिकली एक जगह पे गड़बड़ हो गया था प्लस माइनस और कुछ गड़बड़ नहीं था। तो अगर यहाँ पे हमको अगर लाइबिलिटीज निकालना है यहाँ पे इस फॉर्मूला से, तो लाइबिलिटीज अगर इधर ही रह जाता है तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एसेट्स, ये कैपिटल इधर चला जाएगा, एसेट अपने जगह पे है तो माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी इज इक्वल टू क्या हो गया, एसेट्स माइनस कैपिटल। बस यही फॉर्मूला में, लास्ट वाले फॉर्मूला में थोड़ा सा मिस्टेक था जो कि आप गड़बड़ सही कर दिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला को आप नीचे वाले तरीके से भी पढ़ सकते हो और ऊपर वाले तरीके से भी, जिसमें आपको सुविधा लग रहा है। ये शॉर्ट में है और ये थोड़ा मतलब लॉन्ग में है, ठीक है। तो कोशिश करना कि लॉन्ग वाला और शॉर्ट वाला दोनों मिला के पढ़ो ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या रहे, क्लियर रहे, ठीक है। चलिए आते हैं आज के क्वेश्चंस पे, ज्यादा समय ना लेते हुए। चलो देखो सबसे पहले क्या बोला है, एनालाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, स्टेट द नेचर ऑफ द अकाउंट। यहाँ पे मतलब कि अकाउंट्स का किस अकाउंट मतलब क्या नेचर है, ठीक है। एंड द अकाउंट दैट विल बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड एज पर द ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल रूल्स को यूज करने के लिए बोला गया है। तो ट्रेडिशनल रूल्स को यूज करने के लिए बोला गया है, तो सबसे पहले हम लोग जर्नल से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो क्या है क्वेश्चन कि Dinesh started business introducing capital for 1,50,000 in cash। मतलब दिनेश नाम का व्यक्ति अपना बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है और कैपिटल कितना लेकर के आया है, 1,50,000। तो कैपिटल जो लेकर के आया है वो कैश के फॉर्म में लेकर के आया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम जर्नल तैयार करें तो एंट्री क्या होना चाहिए कि अगर वो कैश लेकर के आया है बिजनेस में, तो बिजनेस में कैश लेकर के आया है
तो जो भी चीज हमारे पास आता है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें कि कौन सा रूल को हम लोग अपना रहे हैं, तो कैश हमारा एक तरह से क्या है सर, कैश हमारा एसेट्स है, एसेट्स है। तो कैश अगर हमारा एसेट्स है और कैश हमारे पास अगर आ रहा है, तो ये किस तरह का नेचर हो गया, तो सर ये नेचर हो गया रियल अकाउंट का। क्यों सर, ये टेंजिबल है। रियल अकाउंट को दो क्लासिफिकेशन में हमने बांटा था, अगर आपको याद होगा तो रियल अकाउंट का दो क्लासिफिकेशन था। एक था आपका टेंजिबल, टेंजिबल का मतलब क्या था, जिसको आप टच कर सकते हो, ठीक है, टच कर सकते हो। और एक था आपका इनटेंजिबल, इनटेंजिबल मतलब जिसको आप टच नहीं कर सकते हो, कांट टच। जैसे इसमें एग्जांपल क्या दिया था, एग्जांपल दिया था इसमें सर गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ठीक है। और इसका अगर एग्जांपल बात करें तो क्या हो जाएगा, मशीन, मशीन को आप छू सकते हो ना, फर्नीचर, ठीक है। ये था आपका रियल अकाउंट का। तो सर पहला ट्रांजैक्शन जो था यहाँ पे वो क्या है आपका, तो सर पहला ट्रांजैक्शन ये है कि बिजनेस में कैश लेकर के आया है और वो कैश को कैपिटल की तरह बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है। तो सर जब भी कैश लेकर के आ रहा है तो यहाँ पे दो चीज इन्वॉल्व है। पहला तो आपका इन्वॉल्वमेंट का क्या चीज का इन्वॉल्वमेंट है, कैश का। दूसरा इन्वॉल्वमेंट किस चीज का है, कैपिटल का, ठीक है। बस 15 मिनट एकदम दिमाग जो है ना यहाँ रख करके एकदम देखना ये वीडियो को, ठीक है। अभी कुछ क्वेरी मत करना, वीडियो स्किप भी मत करना, स्पीड करके भी मत देखना, अभी रिक्वेस्ट है। बेसिक्स को स्पीड करके कभी नहीं देखते हैं, ठीक है। तो कैश जो यहाँ पे कैश लेकर के आ रहा है क्या, हाँ कैश लेकर के आ रहा है, कैश इज कमिंग, चलो कमिंग मत लिखो अभी, बस लिखो कैश आ रहा है। तो अगर कैश आपके पास आ रहा है तो कैश किस तरह का अकाउंट है, अगर नेचर बात करें तो ये रियल है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और अगर कैपिटल का बात करें तो कैपिटल आपका पर्सनल होता है। पिछले क्लास अगर आप देखे नहीं हो तो देख लेना जाकर के, ठीक है, क्योंकि कैपिटल क्या हो जाएगा आपका, पर्सनल हो जाएगा, ठीक है। यहां पे अगर इफेक्ट अगर देखेंगे, कैश यहां पे हमारे पास आ रहा है, क्या आ रहा है हमारे पास, कैश इज कमिंग एंड पैसा कौन लगा रहा है, दिनेश इज अ गिवर। तो दिनेश इज अ गिवर किस फॉर्म में, तो सर दिनेश जो दे रहा है वो हमारा दे रहा है किस फॉर्म में, सर वो कैपिटल के फॉर्म में पैसा को लगा रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि यहां पे अगर इसका एंट्री होगा कि बिजनेस में पैसा लेकर के आ रहा है, किस चीज के लिए, कैपिटल के लिए, तो यहां पे जो एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक। सर क्रेडिट नहीं लिखेंगे क्या, नहीं, आपको फर्स्ट डे से ही बता रहे हैं कि क्रेडिट वाले में क्रेडिट नहीं लिखते हैं। अभी आप फॉर्मेट को बिल्कुल ध्यान नहीं देना, फॉर्मेट आपको अगले क्लास में बताया जाएगा, अभी फिलहाल आप बनाना सीखो, ठीक है। चलो कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट। देखो एक चीज बताओ, कैश को डेबिट क्यों किए, क्योंकि कैश मेरे पास आ रहा है, ठीक है। रियल अकाउंट का अगर आप बोलो तो रियल अकाउंट का क्या था बताओ, डेबिट, जल्दी बताओ। इसका मतलब आप पुराने क्लास को नहीं देखे हो, देखे हो क्या सर, देखे हैं पुराने क्लास को, तो पुराने क्लास को देखे हो तो फिर याद क्यों नहीं है, तो सर याद इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग इसको थोड़ा सा रिवीजन नहीं किए हैं। तो सर एक बार रिवीजन करा देंगे क्या, चलो कराते हैं, आपके लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। बस 2 सेकंड, एक सेकंड रुक जाना आप लोग। हाँ चलो रियल अकाउंट पे आते हैं, वही पढ़ा रहे थे ना, हाँ चलो रियल अकाउंट का। तो सर रियल अकाउंट का एक बार रूल आप बता दोगे क्या, तो रियल अकाउंट का ये रूल था कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। देखो यहाँ पे हम लोग लिखे भी है कि कैश मेरे पास से आया है तो उसको हम क्या कर दिए हैं, डेबिट कर दिए। तो सर एक जगह पे दो से ज्यादा तरह के नेचर, दो नेचर के क्या मतलब ये ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व हो सकते हैं, हाँ इन्वॉल्व है यहाँ पे, जैसे कैश और कैपिटल। तो कैश आपका रियल अकाउंट है, कैपिटल आपका पर्सनल अकाउंट है, तो दो चीज इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे हो सकता है। तो जब भी हमारे पास से कैश
आएगा। जब हमारे पास कैश, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बिजनेस में कैश आ रहा है तो उसको क्या करना है, आपको डेबिट करना है। तो डेबिट यहां पे हम क्या किए हैं, कैश को। और पर्सनल अकाउंट मतलब कि दिनेश यहां पे कौन है, दिनेश इज अ गिवर। तो पर्सनल अकाउंट का एंट्री क्या होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहां पे कैपिटल जो था उसको हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि दिनेश हमारा क्या है, दिनेश इज अ गिवर। कितना का, 1,50,000 का। ठीक है, चलिए यहां पे भी 1,50,000 लिख दोगे। अब ये अमाउंट को इस तरीके से क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये डेबिट का कॉलम होता है और ये क्रेडिट का कॉलम होता है। तो कॉलम तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, फिलहाल अभी आप एंट्री के बारे में सोचो। ठीक है, अब आते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर क्या है, तो सर सेकंड नंबर है ओपन अ बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग 1,00,000 इन कैश। ठीक है, बैंक में आप, सॉरी, बैंक अकाउंट आप खुलवा रहे हो, बदले में आप कैश दे रहे हो, कितने का, 1,00,000 रुपया का। ध्यान दो, यहां पे दो तरह के अकाउंट इन्वॉल्व है, एक है बैंक, दूसरा है आपका कैश। ठीक है, बैंक क्यों इन्वॉल्व है, क्योंकि बैंक में आप पैसा जमा कर रहे हो, तो यहां पे बैंक क्या हो गया, आपका रिसीवर हो गया। तो जहां पे गिवर और रिसीवर का बात होगा वो आपका क्या हो जाएगा, बोलो बोलो, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। और जहां पे आपका कैश का बात हो रहा है, तो कैश आपका क्या है, एक तरह से एसेट्स है। कैश एसेट्स है, तो वो किस तरह का यहाँ पे नेचर इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे रियल अकाउंट है। ठीक है, कैश आपका रियल अकाउंट है। नंबर 2 पे आते हैं, सेकेंड ट्रांजेक्शंस। यहाँ पे आपका क्या क्या इन्वॉल्व था, तो दो चीज इन्वॉल्व था सर, एक है आपका बैंक में पैसा जमा हो रहा है, ठीक है, और एक है कैश मेरे पास से जा रहा है। तो कैश मेरे पास से जा रहा है तो ये पर्सनल अकाउंट हो गया, और बैंक में सॉरी 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 सॉरी, गड़बड़ कर दिया, कैश मेरे पास रियल अकाउंट हो जाएगा, एसेट्स है ना, और बैंक, बैंक रिसीव कर रहा है, तो बैंक यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिसीवर हो जाएगा। तो रिसीवर जब भी होता है, तो रिसीवर कौन सा अकाउंट बताए थे, वो था पर्सनल अकाउंट में। किसको बताए थे, पर्सनल अकाउंट में। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट में जो भी रिसीवर है उसको हम लोग क्या करेंगे, रिसीवर यहाँ पे है उसको हम लोग डेबिट करेंगे, और जो हमारे यहाँ पे कैश जा रहा है उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। मतलब कि बैंक के पास देखो कि पैसा जा रहा है, तो यहाँ पे डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ये तो आप पढ़े थे। तो पहले तो बैंक रिसीव कर रहा है, तो यहाँ पे करोगे क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू, मेरे पास से क्या गया, कैश गया। तो सर कैश गया तो उसको आप क्रेडिट क्यों कर रहे हो, क्योंकि कैश गया, तो कैश मेरा किस तरह का नेचर का है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या होता है कि रियल अकाउंट में अभी तुरंत आपको हम बताएं कि रियल अकाउंट में अगर एसेट्स आ रहा था तो उसको डेबिट कर रहे थे, एसेट्स जा रहा है तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो सर रियल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मेरे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो जा रहा है तो क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, कितने का था, कितना बैंक में हम लोग डिपॉजिट कर रहे थे, 1,00,000। जी सर, 1,00,000 कैश हम लोग डिपॉजिट कर रहे थे। 1,00,000 यहाँ डालेंगे और 1,00,000 यहाँ। सर नरेशन भी नहीं लिखवा रहे हो आप, सब होगा बच्चों, बस थोड़ा सा यहाँ सीखो अभी फिलहाल। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे देखो क्या हो जाएगा। थर्ड में क्या बोला है, रिसीव्ड लोन ऑफ 1,00,000 फ्रॉम नरेश बाई चेक। नरेश से आप कितना लोन रिसीव किए हो, 1,00,000। ठीक है, चेक के द्वारा। तो भाई एक बात बताओ, यहाँ पे आप पैसा रिसीव किए हो कि नहीं किए हो, तो सबसे पहले तो आप चेक के फॉर्म में किए हो। अगर कैश के फॉर्म में आपके पास आता तो आप क्या करते, उसको क्या लिखते, कैश लिखते। लेकिन जब आपके पास चेक के फॉर्म में आया तब क्या लिखोगे, बैंक। क्यों, क्योंकि देखो एक चेक इन हैंड भी होता है, ठीक है, लेकिन वो चेक इन हैंड का कॉन्सेप्ट अभी मत समझो, अभी फिलहाल चेक है तो उसका बैंक में एंट्री करो। मतलब कि यहाँ पे दो तरह का ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व है, एक है आपका बैंक और एक है आपका लोन फ्रॉम नरेश। एक है आपका पहला बैंक और एक है आपका लोन फ्रॉम नरेश। ठीक है, दो चीज इन्वॉल्व है। देखो नरेश तो आपका पता चल रहा है किस तरह का अकाउंट है, ये पर्सनल है सर, ठीक।
और बैंक का बात करें तो बैंक तो आपको पहले से ही पता चल रहा है, बैंक क्या है सर? जब कैश अगर हम लोग का रियल अकाउंट था तो क्या बैंक भी रियल अकाउंट है? नहीं, बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, पिछले क्लास को देखना, समझ में आएगा। तो बैंक यहाँ पे रिसीव कर रहा है, बैंक मतलब चेक के फॉर्म में हम लोग रिसीव कर रहे हैं, तो बैंक रिसीवर हो गया। और लोन फ्रॉम नरेश मतलब नरेश क्या हो गया? गिवर हो गया। यहां पे आपको एंट्री बहुत अच्छे से समझ में आएगा पर्सनल का, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, मतलब कि बैंक यहां पे रिसीव कर रहा है तो डेबिट करो किसको? जो रिसीव कर रहा है, तो बैंक अकाउंट DR2। अब बताओ यहां पे क्या होगा, लोन फ्रॉम नरेश होगा कि नरेश अकाउंट होगा? तो यहां पे हो जाएगा टू नरेश अकाउंट। ठीक है, नरेश का अकाउंट। कितना आप लिए थे लोन सर? लिए थे हम लोग 1 लाख। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका क्लियर। अब आते हैं फोर्थ नंबर पे। सर फोर्थ नंबर क्या है? फोर्थ नंबर है परचेज फर्नीचर फॉर 20,000 इन कैश फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस। देखो यहाँ पे कैश लिखा हुआ है, कितने में कैश में खरीदे हो? ठीक है, लेकिन अगर मान के चलो, अच्छा चलो ये आगे बताएंगे। परचेज फर्नीचर फॉर 20,000, फर्नीचर आप परचेज किए हो, मतलब क्या? आपके पास एसेट्स आया है ना, तो जो भी आपके पास आएगा उसको आप क्या करोगे? डेबिट करोगे। तो सर फर्नीचर मेरे पास आ गया है। अब यहाँ पे रियल और नॉमिनल आप अपने से ढूंढोगे। अब यहाँ पे हम लोग एंट्री पे आते हैं, फर्नीचर अकाउंट DR2। कितना कैश गया है? बदले में कैश दिए थे ना, तो टू कैश अकाउंट, मतलब फर्नीचर, मतलब कि फर्नीचर आपका क्या है? एसेट्स। जब भी आपके पास एसेट्स आएगा तो आप उसको क्या करोगे? डेबिट करोगे। और जब आपके पास से एसेट्स जा रहा है, रियल अकाउंट में क्या था? बोलो, रियल अकाउंट में था कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो फर्नीचर आपके पास आ रहा है तो उसको आप डेबिट करो, कैश आपके पास से जा रहा है तो उसको क्रेडिट करो। ठीक है, कितने का था? तो सर ये 20,000 रुपए का था शायद, हाँ 20,000 का था। ठीक, ये कैश में था, याद रखना, कैश में था, इसलिए यहाँ पे क्रेडिट वाले में क्या गया है आपका? कैश गया है। क्या गया है? कैश गया है। अब आते हैं हम लोग फिफ्थ नंबर ट्रांजेक्शन पे। सर फिफ्थ नंबर ट्रांजेक्शन क्या है? परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ। किससे खरीदे हो? दिल्ली सेफ से। क्या यहाँ पे कहीं कैश लिखा हुआ है? पिछले वाले क्वेश्चन पे देखो कैश लिखा हुआ था, उसको हम अंडरलाइन भी किए हुए थे, इसीलिए मार्क किए थे कि अगर यहाँ पे फिफ्थ ट्रांजेक्शन पे अगर कैश नहीं दिया हुआ है और नाम दिया हुआ है, दैट मीन्स कि आप इसको क्रेडिट में परचेज किए हो, मतलब कि उधार में परचेज किए हो। ठीक है, तो लेकिन आप खरीदे क्या हो? फर्नीचर। कितना का? 40,000 का। किससे? दिल्ली सेफ से। तो सबसे पहले आपके पास आ क्या रहा है? फर्नीचर, तो उसको पहले डेबिट करो, फर्नीचर अकाउंट DR। किससे खरीद रहे हो? टू दिल्ली सेफ। अब एक बात बताना हमको, ये जो दिल्ली सेफ है ये किस तरह का अकाउंट है? रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है? तो सर आपको पढ़ के ही पता चल जाना चाहिए कि ये दिल्ली सेफ आपका क्या है? पर्सनल है। पर्सनल में किसके अंदर आएगा बच्चों? तो सर ये पर्सनल में रिप्रेजेंटेटिव के अंदर आएगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट, सिक्स्थ नंबर ट्रांजेक्शंस। देखो सिक्स नंबर ट्रांजेक्शन में क्या था? परचेज गुड्स फ्रॉम फॉर कैश 15,000 रुपया। आप गुड्स खरीदे हो कितने में? कैश में। तो मतलब आपके पास आ क्या रहा है? आप परचेज कर रहे हो, तो यहाँ पे गुड्स का तो कोई नाम नहीं दिया है, तो आप देखो आपको परचेज का, परचेजेस का और किसी तरह का गुड्स का सबका डिफरेंसेस बताया हुआ, इसलिए ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या एंट्री होगा? परचेजेस अकाउंट DR2। कैश में खरीदे थे ना, कैश अकाउंट, मतलब कि जो भी चीज आप परचेज कर रहे हो उसको आप डेबिट कर रहे हो, जो आपके पास से जा रहा है उसको आप क्रेडिट कर रहे हो। तो परचेजेस अकाउंट यहाँ पे अगर हम आपसे पूछे तो ये किस तरह का यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो सर ये नॉमिनल है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें कि कैश, तो कैश तो आपका रियल ही है। ठीक है, क्योंकि परचेज को डेबिट आप क्यों किए? परचेज देखो, परचेज हमारा नॉमिनल है, क्यों? क्योंकि परचेज करने पे हमारा एक तरह से क्या होता है? एक्सपेंस होता है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो परचेज किए हैं तो परचेज मेरा एक तरह से क्या है? एक्सपेंस है, तो वो एक्सपेंस को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। कितने का था? तो सर ये था हमारा 15,000 का, 15,000 रुपया यहाँ पे
लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद 7th नंबर, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश, नाम दिया हुआ है 30,000, कैश भी नहीं लिखा हुआ है, तो इसका एंट्री क्या करोगे? परचेजेस तो सेम रहेगा सर, क्योंकि परचेज तो हर जगह किया है। परचेज अकाउंट DR2, कैश तो दिए नहीं है सर, तो यहाँ पे चला जाएगा क्रेडिटर्स अकाउंट, मतलब क्रेडिटर कौन है? महेश का अकाउंट। कितना? आई थिंक 40,000 का सामान हम लोग उधार कर देते। ठीक है, तो सर यहाँ पे भी परचेजेस आपका नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। क्यों? बिल्कुल नॉमिनल होगा। क्यों नॉमिनल होगा? देखो बच्चों, ये नॉमिनल इसीलिए होगा ना क्योंकि ये आपका एक तरह से खर्च है। खर्च क्या है? मतलब कि आप कोई चीज परचेज की हो, तो सर फर्नीचर हमारा एसेट्स क्यों था? फर्नीचर में एक स्पेसिफाइड एसेट था। परचेज आप इसलिए कर रहे हो कि फिर आपको उसको रीसेल करना है। ठीक है, ये एक तरह से आपका क्या है? एक्सपेंसेस है, और जो भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होता है नॉमिनल अकाउंट के तहत आप उसको डेबिट करते हो। ठीक है, चलिए ये था आपका 7वां नंबर का ट्रांजेक्शन। अब आते हैं 8th ट्रांजेक्शन पे। क्या है सर? 8th ट्रांजेक्शन है कि सोल्ड गुड्स टू करीम भाई फॉर कैश 25,000, मतलब करीम को आप कोई सामान बेचे हो कितने में? 25,000 में। मतलब कि सर अभी तक एंट्री कर रहे थे परचेजेस अकाउंट DR2 कैश अकाउंट। अभी सर हम जब परचेज कर रहे थे तो हम कैश पे कर रहे थे, अभी हम सेल्स कर रहे हैं। जैसे हम ये फोन सेल कर रहे हैं, तो हम ये फोन सेल कर रहे हैं तो हम फोन आपको दिए, ठीक है, बदले में आप हमको क्या दे रहे हो? कैश दे रहे हो, कैश दे रहे हो, कैश दे रहे हो, मतलब कैश मेरे पास आ रहा है। तो एंट्री क्या हो जाएगा? जो भी चीज आ रहा है कैश, मतलब मेरे पास एसेट आ रहा है, बढ़ रहा है, तो कैश अकाउंट DR2। क्या हम सामान बेचे? जी। तो जब परचेजेस को डेबिट करते थे तो सेल्स को अगर उल्टा भी सोच लोगे तो यहां पे सेल्स को क्या करोगे? क्रेडिट करोगे सर। ठीक है, लेकिन सेल्स को यहां पे क्रेडिट क्यों करेंगे? सेल्स यहां पे आपका किस तरह का ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व है? तो सेल्स आपका क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। किस तरह का अकाउंट है सेल्स आपका? नॉमिनल है। क्यों सर? तो बच्चा मेरा बात नहीं समझता है तुम लोग। नॉमिनल अकाउंट है, रीजन समझो। यहां पे क्या था? ऑल इनकम एंड गेन्स आर टू बी क्रेडिटेड। नॉमिनल अकाउंट अगर आपको याद होगा तो, ठीक है, नहीं याद होगा तो आपको याद करना पड़ेगा। मतलब जो भी आपका इनकम और गेन था, अगर वो आपके पास इनकम और गेन हो रहा है तो वो अमाउंट आपका क्या हो जाएगा? वो अमाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो सेल्स करने से जो पैसा आपको रिसीव हो रहा है कैश अकाउंट DR, जैसे परचेज आप कर रहे थे, परचेज आपका क्या था? खर्च था। उसी तरीके से सेल्स आप कर रहे हो तो सेल्स आपका क्या है? इनकम है। इनकम है तो कहां जाएगा? नॉमिनल अकाउंट में। कितना का था करीम भाई वाला? 25,000 का था क्या? जी, 25,000 का था। यहां चला जाएगा 25,000 कैश में और 25,000 सेल्स में। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 9th नंबर में। सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट 30,000, उधार वाला पार्टी है ये। ठीक है, सोल्ड गुड्स टू श्याम, श्याम, ठीक है, तो सोल्ड कर रहे हो ना, तो सोल्ड कर रहे हो बच्चों, तो क्या यहां पे आपके पास कैश आ रहा है? नहीं। तो कैश अगर नहीं आ रहा है तो यहां पे क्या करोगे? यहां पे अगर आप कैश नहीं आ रहा तो क्या आ रहा है? तो सर कैश तो बिल्कुल नहीं आ रहा है, मेरा डेटर्स बढ़ रहा है। डेटर्स बोले तो हमको किसी से पैसा लेना है, क्योंकि हम उधार में सेल किए, तो किससे पैसा लेना है? तो सर जैसे कि अभी एंट्री कर रहे थे, कैश मिला था तो कैश अकाउंट DR। अब हम उधार में करेंगे तो इसका एंट्री क्या होगा? किसको बेच रहे हैं? तो श्याम को बेच रहे हैं, तो श्याम्स अकाउंट डेबिट टू क्या किए हैं? सेल्स किए हैं। कितने का था सर? तो सर सामान शायद आपका था 30,000 का। ठीक है, तो सर यहाँ पे भी आपका सेल्स क्या नॉमिनल हो जाएगा? जी, सेल्स तो नॉमिनल होगा, लेकिन बच्चों श्याम आपका क्या होगा? श्याम आपका पर्सनल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि श्याम जो है यहाँ पे गुड्स को रिसीव किया है। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग ट्रांजेक्शन 10th पे। अब लास्ट है बिल्कुल भी, अब हम लोग खत्म करेंगे इसको 2 ट्रांजेक्शंस के बाद। कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम 20,000। अब देखो श्याम से कितना कैश रिसीव किए हो? 20,000। हो सकता है श्याम को जो आप सामान बेचे थे 30,000 का उसी का, लेकिन यहाँ तो कुछ बोला नहीं है, तो बस यहाँ पे कैश मेरे पास आ रहा है। तो कैश किस चीज का आ रहा है ये भी नहीं पता। ठीक है, ये कभी नहीं बोल, यहाँ पे नहीं बोला है कि कैश हमको सेल्स के कारण आ रहा है। तो यहाँ पे हम सिंपल एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट
किससे मिल रहा है? श्याम से। टू श्याम्स अकाउंट। कितना का? 20,000 रुपया। ठीक है सर, एक बार थोड़ा सा ये बताएंगे क्या इसमें कैश कौन सा आएगा? तो सर कैश तो आपका रियल आएगा, क्योंकि कैश आपके पास आ रहा है, और आपके पास आ रहा है, और कैश क्या है? टेंजिबल एसेट्स से छू सकते हैं, तो छू सकते हैं तो वो आपका क्या हो गया? रियल अकाउंट हो गया, टेंजिबल एसेट्स में आ गया। तो टेंजिबल एसेट्स का क्या कहानी था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आपके पास ये चीज आया है इसलिए आप इसको डेबिट किए हो, श्याम के पास से ये चीज गया है इसलिए श्याम इसको क्या कर दिया है? क्रेडिट कर दिया है। लेकिन अगर यहाँ पे नाम दिया है श्याम, तो श्याम को अगर आप बात करो तो श्याम किस तरह का अकाउंट है? तो श्याम यहाँ पे पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का क्या एंट्री होता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो हेयर श्याम इज व्हाट? तो श्याम इज हेयर गिवर। श्याम क्या है आपका? गिवर है, और गिवर को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। लास्ट ट्रांजेक्शंस को देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना नहीं भूलिए। चलिए आते हैं 11 ट्रांजेक्शंस आज के इस लास्ट समापन ट्रांजेक्शंस पे। क्या है लास्ट ट्रांजेक्शन? आपका है कैश पे टू महेश 10,000। आपने पे किया है, कैश पे किया है, मतलब हम कैश पे कर रहे हैं महेश को। तो भैया मेरे पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। तो यहाँ पे कैश रिसीव करने वाला कौन है? महेश। तो जो भी रिसीवर होता है उसको डेबिट करते हैं कि नहीं? डेबिट द रिसीवर। तो सर महेश अगर रिसीव कर रहा है तो पहले महेश को आप डेबिट कर दीजिए। तो महेश अकाउंट डेबिट। मेरे पास से क्या जा रहा है? सर मेरे पास से कैश जा रहा है। तो अगर कैश जा रहा है तो कैश मेरा क्या हो गया? रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट बोले तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आपके पास से जा क्या रहा है? तो सर क्रेडिट मेरे पास से कैश जा रहा है, तो कैश को आप क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे टू कैश अकाउंट। कितना रुपया दिए थे? 10,000 रुपया दिए थे। ठीक है, ये आपका पूरा कहानी क्लियर। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज के इस लेक्चर को यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।